दो राम वचन सुनि व्यासा मोहि सिखावत ज्ञान भय रूप करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वो खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध दस कंदर पुलिस समान लाग छड़े सर नानाकार श्ली मुख धाये दिशी अरु विदिशी गगन मई छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रोध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े और रघुबीरा छन महु जरे निशाचर तीरा छड़ी सी तीव्र शक्ति सिखी खिसियाई बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कौटिन्य चक्र त्रिशूल पावेरे बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे निफल हो ही रावण सर के से खल के सकल मनोरथ जैसे। वो करोड़ों चक्रों त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत बाण आरती मारे सी परे भूमि जय राम पुकारे सी राम कृपा करी सुत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे और श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी की कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। छंद भय क्रोध शुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सहायक का कसम से को दंड धुनियति चंड सुनी मनुजाद सब मारुत ग्रासे मंदोदरी उर कांप कंपाती कमठ भू उधर त्रासे चिक्करे दिग्गज दसन गही माही देखी कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कर मारने लगे। बाढ़ निकलने को आतुर होने लगे। उनके कदम उसका अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वास्तग्रत हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मनोदर्दी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तनि चाप जरवन लगी छाड़े भीषिक कराल राम मार्गन गन चले लहाते जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री राम जी चंद्र जी ने भयानक बाण छोड़ श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। चले बाण सपच जनु रागा प्रथमे हते सारथी तुरागा रथ बे भंजी हती केतु पाता का गर्जा अति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर को उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके 2000 पताओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत आन रथ चढ़ी खिसियाना अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधि नाना विफल हो ही सब उधम ताके जीमी पर द्रोह निरत मानसा के। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार अस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग ऐसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परदों में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूद चला वह काजी बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक खुएची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठकर श्री रघुनाथ जी तक क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुबर सिली मुख धारी 10 बाण भर बाल 10 मारे निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण की सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी ब्रह्म रूपी पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त पनाले बह चले। स्त्रवत रुधिर उथयु बलवाना प्रभु पुनि कृत धनु सरसंधाना 30 तीर रघुवीर पवारे पूजन समेत 30 मही पारे। रुधिर बहते बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए।
काटते पुनि भई नबीने राम बहुरी भुजा सिर छीने प्रभु बहु बार बहु सिर हाय कटत झटिति पुनि नूतन भाई। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए श्री राम जी, फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराए। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुजा सीसा अति कौतुकी कौशलादिश रहे छाई नभ सिर अरु बाहु मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजाएं और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी, आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हो। छंद जानु राहु केतु अनेक नभ पत स्रवत सोनित धावी रघुबीर तीर प्रचंड लाग ही भूमि गिरन न पावी एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त ही में सो ही जनु कोपी दिन कर कर निकर जहाँ था बिंदु तू तो हो ही। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहते हुए आकाश मार्ग में से दौड़े रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छीदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पीरो रही हो। तो जिमी जिमी प्रभु हर तासु सिर तिमी तिमी हो अपार सेवत विषया विभर्त जिमी नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही व्यापार होते जाते हैं। जैसे इस विश्व का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखी सिरण्य के बाड़ी बिसरा मरण भई रिस गाड़ी गर्जो मूड माँ अभिमानी धयु दसु सरा संतान। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वो महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो वर्षी बान रघुपति रथ तोप्यो दंड एक रथ देखी ना परेऊ जनु निहार महु दिन कर जुड़ेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी एक रथ दिखलाई ना पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुनन जब किना तब प्रभु कोपी करमुख लिमना सर निवारी रिपु के सिर काटे ते दिशी विदिशी गगन मही पाटे। सब जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनके 10 दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नम मारक धावी जय जय धुनि करी भय उपजा वही कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपिसा कहाँ रघुवीर कौशलाधीश। कटे हुए सिर आकाश में से दौड़ते हैं और जय की ध्वनि करके सब भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलापति रघुवीर कहाँ है। छंद कहाँ कहाँ रामू कही सिर निकर धाये देखी मरकट बजी चले संधानी धनु रघुवंश मणि हंसी सरन्य सिर वेद भले सिर मालिका कार कालिका गही वृंद वृंदही बहु मिली करी रुधिर सरी मंजनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहा यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुसंधान करके रघुकुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उनको सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कली काएँ झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। दुआ पुनि 10 खंड क्रोध हुई छाड़ी शक्ति प्रचंड जली विपिन सम्मुख मनु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल जमराज को दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा प्राण तारती भंजन पन मोरा तुरंत विभीषण पाछे मेला सम्मुख राम सहे सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखकर यह विचार करके मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वो शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछुबाई प्रभु कृत खेल सुरन बिकलाई देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने यह लीला की पर देवता को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े।
रे दुक्कु भाग्य सट मंद कुबुद्धि ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए एक एक के कौटिन न पाए। अरे बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया, तूने आदर्श शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए।